हरे कृष्णा मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आप सबका बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है मेल्स पर, मैसेजेस पर, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। फिर हम आ गए हैं एक नए चार्ट के साथ। तो इस चार्ट को हम रीड करेंगे। ये फ्री कुंडली एनालिसिस के पार्ट में ही है। और इस ये हमें एक मेल आया था। तो उस मेल में हमें पता चला कि ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है काफ़ी सालों से। इनका नाम तो नहीं मैं बता पाऊँगा, लेकिन ये विदिशा से है और मध्य प्रदेश से। इनका सवाल है कि ये काफ़ी समय से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही है यूपीएससी के लिए। तो क्या इनके भाग्य में, डेस्टिनी में क्या गवर्नमेंट जॉब है भी या नहीं, या कुछ और करे, क्या करे। सो आइए देखते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया है कि इनका जो जन्म है, मैं बता देता हूँ। तो ये 7/5/1996 को हुई है। ठीक है। और ये मॉर्निंग का इनका टाइम है। ठीक है। सो और चलिए शुरू करते हैं। सो ये चार्ट को जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो सब भी देख सकते हैं, जो नहीं भी जानते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। सो इसमें इनका सेजिटेरियस साइन है, मतलब ये धनु राशि है इनकी। ठीक है। और इस चार्ट को कोई भी देखेगा तो नंबर वन, जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा वो डायरेक्ट कह देगा कि इस चार्ट में गवर्नमेंट जॉब है। वो क्यों कहेगा, क्या होता है, ये जैसे ये कुंडली है, कुंडली में 10th हाउस ऑफ करियर होता है। ठीक है। तो इसमें सन भी है, मार्स भी है। सन क्या है, पब्लिक सर्विस है। ठीक है। मार्स क्या है, मंगल। मंगल भी जब भी 10th हाउस रिलेटेड होता है तो पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट जॉब दिलाता ही है। तो कोई भी सन और ये सन और मार्स को देखिएगा तो कह देगा कि गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई इतने साल से तैयारी कर रही है, लग क्यों नहीं रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो सेम चीज़, तो जो इसका जो लॉर्ड है वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये जब कोई ऐसा प्लेनेट जो अपने ही घर में बैठ जाता है केंद्र में, तो वो एक दोष लगा देता है। उसको केंद्रुम दोष भी कहते हैं, या उसको समझो कि जो कोई प्लेनेट है अपने ही घर में और केंद्र में बैठ जाए तो वो दोष लगा देता है। तो वो चीज़ लेट देता है। तो लोग कहते तो हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत आराम से मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, लेकिन इतना ईजिली नहीं होता। अब देखो कि जैसे सन भी बैठा हुआ है। ठीक है। तो सन और मार्स बैठा हुआ है। ठीक है। तो दोनों एक तरह से, जैसे सन क्या है, गर्मी का कह सकते हो अगर हिंदी में जाए। ठीक है। और सन खुद लीडरशिप पे आता है। ठीक है। मार्स क्या है, मार्स भी एक काफ़ी फियर्स प्लेनेट है। अगर आप एक चीज़ देखो तो मार्स अपने ही घर में बैठा है, तो एक तरह से कुछ लोग मंगल का भी दोष कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो मंगल और जो सन बैठ गया, इनकी जब युति हो गई, तो जैसे कि नॉर्मल प्लेनेट देखो तो दो प्लेनेट देख कर कह सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन क्या होता है कि ऐसी चीज़ में लेट मिलता है। इससे साफ साफ दिख रहा है कि जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो आपको पता ही नहीं था कब से करना है, और आप बस लग गए। और ये प्लेनेट और क्या करता है कि ये एक तरह से आप में लेथर्जी, लेजीनेस, ओवर थिंकिंग भी देता है। चलिए ठीक है, अगर आप इससे नहीं मानते हैं तो थर्ड हाउस, हाउस ऑफ लेके इंटेलेक्चुअल लेवल, थिंकिंग, मन का होता है। तो उसमें देखो, उसमें राहु बैठा हुआ है। ठीक है। इनके मन भ्रमित होते रहता है, कभी इनको लगता है ये तैयारी कर लूँ, कभी लगता है ये कर लूँ, कभी लगता है वो कर लूँ। इवन कई बार प्राइवेट जॉब, बिजनेस, या कई बार सोचते हैं घर पे बैठ जाऊँ, क्या करूँ। और इतना ही नहीं, मैं साफ साफ देख के कह सकता हूँ कि कई इनको रातों में ठीक से नींद नहीं आती, इनको एंग्जाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, परेशान रहती है। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि फिर इनका जैसे कि ये देखो 6th हाउस ऑफ जो है, जुपिटर 6th में बैठा हुआ, जो कि एनिमी प्लेनेट है। ठीक है। मून भी, तो समझो कि ये इंसान, ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं एंग्जाइटी लेवल से, घबराहट, नर्वसनेस, इवन डिप्रेशन से भी गुजर चुका है, गुजर रहा है, गुजरेगा। ठीक है। ऐसा होता है। अब जैसे कि अब ये इनके चार्ट को एक चीज़ देख के मैं कह सकता हूँ कि ये अपने टाइम में जब ये स्कूल कॉलेज में थी तो पढ़ने में अच्छी थी, पेरेंट्स को भी लगता था, विश्वास था। क्यों? क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड 10th में बैठे हुए हैं, जो कि एक सही बताता। पढ़ाई लिखाई में ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है क्या, लेथर्जी है। थोड़ा सा अपने पे इनको विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, थोड़ा इमोशनल हो गई है ये। ठीक है। तो ऐसे अगर चार्ट को देख के तो डायरेक्ट कहें तो सिंपल यही है कि इनको जी जान से लगाना है तैयारी करने के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब तो अब भी है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ऐसे जब आपके कुंडली को देख के बोला होगा कि आप आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी बन जाएंगे, वो सब ठीक है।
लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक टिप दूँ, आप ना स्टेट लेवल का भी एग्ज़ाम दो, आप एक ना बी ग्रुप सी ग्रुप का भी एग्ज़ाम दो, ठीक है, आप एक क्लर्कियल का भी एग्ज़ाम दो। पहले आप एक जॉब लो, एक शुरुआत को जब आप जॉब का हाउस एक्टिवेट कर दोगे ना, कोई छोटा मोटा जॉब स्टार्ट मान लो गवर्नमेंट ही करना है, गवर्नमेंट में ही, तो फिर क्या है कि आप एक जॉब से दूसरे जॉब ले लोगे, ठीक है। और आपने कहा कि आप बहुत सालों साल लगे हो, आप मैं बताता हूँ कि जब इतने साल आपने लगे हो, आप 1-2 साल और दे दो, मेहनत करो, जी जान लगा दो, ठीक है। रिग्रेट मत रखना। अभी क्या है ना, अभी आपके मन में रिग्रेट है कि और ऐसे कर सकती थी, वैसे कर सकती थी, ठीक है। अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप ले सकते हो जॉब, नो डाउट, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है आप में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत 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 बहुत, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती है कि आपको जल्दी सोना है। बताता हूँ, जब भी राहु थर्ड हाउस में होता है, वो लोग जब भी लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो उनका भाग्य बढ़ जाता है। किस्मत जो बैठी है आपके लेट सोने लेट जगने से है, ठीक है। कभी नहीं, मान लो कि महीने में आपने एक दिन में लेट सोया, वो भी नहीं करना है आपको। कोशिश करना है 11 बजे से पहले सो जाना है, सुबह 4 या 5 बजे तो उठ ही जाना है, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये करके देखो, आपकी डेस्टिनी चेंज ना होगी तो मेरा नाम बताना फिर। आप जल्दी उठो, ठीक है। तो जल्दी उठोगे तो सूर्य का भी रहता है, जो इंसान सूर्य को भी उठता है तो उसका भाग्य भी उठता है, ठीक है। जॉब के लिए सूर्य देवता होता है, वो 10th हाउस में बैठे हैं। आपको क्या करना है, बहुत अच्छा रेमेडी देता हूँ, जो कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी देते हैं। मैं आपको फ्री में कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, सुबह सुबह सूर्य को जल अभिषेक करना शुरू करो, सुबह सूर्य को देख कर। अगर आप आपके घर नहीं देख पाते तो कहीं देखो, दूर से ही दिख जाए ना, सुबह सुबह 6 से 8 के बीच में। और उस जल में क्या करना है, लाल सिंदूर मिला दो, ठीक है, लाल फूल डाल दो। आपकी जॉब 1-2 साल में लग जाएगी, फिर आप मुझे बताना इस वीडियो कमेंट में जब जॉब लग जाए, ठीक है। सेकंड, आपको क्या करना है कि अगर आप थोड़ा सा अगर भक्ति सब करते हो, रोज़ आप ना एक लाइन कोई चालीसा पढ़ लो, ठीक है। एक लाइन ही, मैं ये नहीं कहता हूँ आधा घंटा, तो आप टाइमिंग मत दो, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी राम भगवान का नाम लो, ठीक है। मंगल हनुमान जी उसको शांत कर देंगे। आपको करना क्या है, अगर पॉसिबल हो सकता है, हम हर मंगलवार को, आप जब भी नहीं तो मंथ में चलो, आप 2 मंगलवार, कुछ ना कुछ आप जाओ और हनुमान जी को लाल लड्डू लाल बूंदी चढ़ा के आओ, ठीक है। आपका सूर्य भी ठीक होगा, मंगल भी ठीक होगा। अभी दोनों दोष दे रहे हैं, इसीलिए आपको जॉब लेट लग रही है, वरना आप किसी भी रेस्टोरेंट से पूछो, जॉब तो आपकी है ही है, ठीक है। एक बात बताऊं, आपकी शादी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि 7th हाउस का 9th हाउस में गया है, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी हर्डल्स आ सकता है, आपकी सास और ये मतलब उनसे नहीं बनेगी, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक होगा। एक बात तो आप बता दूँ आपके बारे में, कोई देख के कह नहीं सकता, आपके लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इतनी जल्दी से कुछ प्राप्त नहीं होता। सही चीज़ बता रहा हूँ, कुंडली देख के कह रहा हूँ। तो चलिए, ये ऐसा था, है ना। नवमांश एक बार देख लेता हूँ आपका। तो हाँ, तो आपके हस्बैंड भी पढ़े लिखे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आपकी कुंडली देख के एक चीज़ और कह सकता हूँ कि आप देखने में ठीक हो, ठीक है। आप गोरी सी हो, लेकिन आप थोड़ी सी चबी भी हो सकती हो, डोंट माइंड, मतलब आप थोड़ी सी गुलू मुलू भी हो सकती हो, ठीक है। या आप बहुत पतली होगी या आप गुलू मुलू होगी, फिट तो थोड़ा वैसा नहीं कह सकता मैं, ठीक है। और हस्बैंड आपको फिट फाट मिल सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब है, आप तैयारी करो, अच्छे से करो, और सूर्य मंगल के उपाय कर लो। मैं गारंटी साथ कह रहा हूँ आपकी जॉब लग जाएगी। और सारे लेवल का एग्ज़ाम दो, ठीक है, बी ग्रुप सी ग्रुप डी ग्रुप स्टेट PCS 2 साल, मतलब ऐसा कर दो, ठीक है, और लग जाएगी जॉब, डोंट वरी, है ना। और आपकी एज कुछ नहीं हुई है। अगर एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको शादी के रिश्ते आते हैं, आप हाँ कर देना है। क्या हो रहा है ना, आपका 7th हाउस का 9th हाउस में जा रहा है, नवमांश में भी देखता हूँ, तो ये आपका क्या कर रहा है कि ये 7th का 3rd में जा रहा है। अगर मैं मून का देखता हूँ तो फिर 7th का 6th में जाता है। अगर सन का भी देखता हूँ तो 7th का आपका 3rd में जा रहा है। मान लो चलित भी देखता हूँ तो फिर आपका 7th का फिर 9th में जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप शादी करने के बाद आपका भाग्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद भी कर सकते हो। अगर रिश्ते आ रहे हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, घर वाले कह रहे हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, शादी के कुछ, अगर मान लो जॉब नहीं लगी, शादी हो गई, तो आप इंडिपेंडेंट ही रहोगे, आप अपने बच्चों का ध्यान रख लोगे,
मान लो वो भी नहीं करना है तो आपको जॉब लेना है तो 2 साल 1.5 साल 1 साल आप मेरी बात मतलब रोज़ आपको सूर्य को जल चढ़ाओ। नंबर 2, मंगलवार या शनिवार को आप जाके हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाओ और रोज़ रात में सोने से पहले राम राम हनुमान चालीसा या एक चौपाई या एक लाइन ही हनुमान जी का रामायण कुछ पढ़ लो। मैं सच्ची कहता हूँ इतना करो, और ये नहीं 40 दिन 21 दिन, रोज़ करो। आपका मान लो जॉब लग जाएगी तो आगे मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, बच्चों का सही रहेगा, ठीक है। ये करना, और ये करोगे तो गारंटी साथ कह रहा हूँ जॉब लग जाएगी। चलिए ठीक है, आप खुश रहें, ठीक है। चलिए हरे कृष्णा। अब चलिए आते हैं दूसरी कुंडली में। सो मेरे पास क्या था कि ये और भी ये आया है रिक्वेस्ट फॉर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्ज़ाम, कैन यू प्लीज़ एनालाइज माई बर्थ चार्ट। अभी जस्ट 9 मिनट पहले ही आया है। टेल मी इफ आई कैन एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड बी एम एस डॉक्टर यू फील फेथफुली राजवीर। राजवीर आपने तो ऐसे डेट ऑफ बर्थ और टाइम सब तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन आपके चार्ट को देख लेता हूँ क्योंकि देखो एनालिसिस करने के लिए सिर्फ हमें लग्न नहीं, नमाज मून सब चाहिए होता है। लेकिन आपने जब पूछा है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो क्या आपको मिल सकता है नहीं, तो पहली बात तो आपके चार्ट को एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप एक बहुत सुलझे, आप दूसरों को अच्छा गाइड करते हो, है ना। और एक बार देख लेता हूँ, एक बार एक सेकेंड। सो 6th मरकरी 8th, हाँ राजवीर आपको लग सकता है, लेकिन मैं देखो गवर्नमेंट का गारंटी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। आप डॉक्टर बन सकते हो, मेडिकल लाइन में ही रहो, मेडिकल लाइन आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। और एक बात बता दूँ, थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगल रहेगा, इट विल बी नॉट वेरी इजी, ठीक है। आप हमेशा प्राइवेट जॉब यही सब आपका रहेगा, गवर्नमेंट का तो मुझे नहीं दिखता, लेकिन हाँ प्राइवेट जॉब ही ज़िंदगी में आप अच्छा करोगे, बिजनेस का भी आपका दिखता है। जहाँ तक कि आपने मेडिकल कहा कि देखो उसके लिए तो फिर डिटेल चार्ट भी देखते हैं वो जॉब के लिए और करियर के लिए, लेकिन आपने जो जो शेयर किया है तो एक बार बता देता हूँ कि आपको हाँ आप ट्राई करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मेडिकल लाइन में ही जुड़े रहना, ठीक है। अगर अच्छा रहेगा, देखो कुछ डेस्टिनी भी रहता है, कुछ दशा भी देखनी पड़ती है, तो देखो दशा में क्या है वो तो बाद में चलेगा, कौन सा प्लेनेट चल रहा है, कौन सी महादशा चल रही, सब देखना पड़ेगा। लेकिन इतना देख के कह सकता हूँ कि हाँ आप मेडिकल फील्ड में ही रहोगे, ठीक है। आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर गलती से, मैं ऐसे कह रहा हूँ मतलब आप बुरा मत मानना, अगर आपका अगर एमबीबीएस हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप ना बीडीएस भी कर सकते हो जो कि डेंटिस्ट रहता है। वर्स्ट कंडीशन हुआ तो बी फार्मा, लास्ट कह रहा हूँ लास्ट, बुरा मत मानना, कई लोग होता है हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, डाइटिशियन न्यूट्रिशन भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब मेडिकल फील्ड में रहना, मैं सच्ची कहता हूँ। अगर मैं वर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ, मान लो कि अगर आपका नहीं भी हुआ ना, आप जब 5 साल से 6 साल बाद जब आप करियर से जब आओगे तो आप अपने जॉब में कुछ सालों बाद, मैं सच्ची कह रहा हूँ कि आप करोड़ों कमाओगे। रहना आप मेडिकल फील्ड में ही राजवीर भाई, ठीक है। यू शुड बी इन मेडिकल फील्ड ओनली, और बहुत अच्छा कमा सकते हो, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, है ना। आप देखो ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत भ्रमित हो रहे हो, आपका जो 3rd हाउस का जो मन का है वो जा रहा है 8th हाउस में, बहुत सीक्रेट्स हैं आपके अंदर, ठीक है। आप थोड़े से पता नहीं क्यों डिप्रेस से हो रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ रहा है, आप दूसरों को अच्छा गाइड करते हो, आपको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि आप एक काम कर सकते हो, आप ना रोज़ एक बार, एक विष्णु सहस्त्र नाम आता है यूट्यूब पे, आप बस सुन लेना, घर में चला के छोड़ देना, वो नहीं कर सकते हो ना तो आप एटलीस्ट गणेश जी का कुछ मतलब पढ़ लो, उनका मंत्र मंत्र पढ़ लेना, ठीक है। अब वो भी नहीं कर सकते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ 5-10 मिनट भजन सुनो, ठीक है। माइंड को काम डाउन करो, और आपको चिढ़ाता हूँ मेडिटेशन करो राजवीर, ठीक है। और हाँ मेडिकल फील्ड में रहोगे। अब अच्छा कि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उसके लिए हमें दशा देखनी पड़ती है, D10 D9 सारा सब कुछ देखना पड़ता है, तो वो तो नहीं मैं कह सकता। लेकिन हाँ, और एक चीज़ और दिख रहा है कि अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो आपको गवर्नमेंट का भी मिल जाएगा, या प्राइवेट में भी मिल सकता है, वो नहीं तो आप बीडीएस भी कर सकते हो, ठीक है। रहोगे आप मेडिकल लाइन में, चलो बाय, खुश रहो, हरे कृष्णा, ठीक है। और चार्ट देखते हैं। तो एक दीपम ने भेज रखा है, दीपम चटर्जी, क्या मेरा गवर्नमेंट बैंक में जॉब लगेगा। सो हाँ आपका लग जाएगा, आप मेहनत करो, तैयारी करो,
साल 2 साल में लग जाएगा। आपको भी सेम एडवाइस दूंगा, सुबह सुबह सूर्य को जल दो, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी, बैंक में ही लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तैयारी करो आप अच्छे से, और जितने भी बैंक के आते हैं, चाहे LIC आता है, RBI या जितने भी आते हैं, आप सब दो, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी आपकी, लेकिन तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है दीपम। और देखते हैं और कि ऐसे तो, और फिर एक ये है कि ये है गवर्नमेंट जॉब कब होगी, शादी कब होगी। आपने फिर देखो, आपने सिर्फ एक ये भेजा है, नवमांश आपने भेजा नहीं, और एक लग्न चार्ट भेज दिया आपने, दशा भेजा नहीं। चलो यही देख ले, तो हिंदी में है। सो हाँ, गवर्नमेंट जॉब आप में भी है, आप भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। सूर्य बुध आदित्य योग आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको खूब तैयारी करनी पड़ेगी, मन नहीं भटकाना है आपको। आपको भी सेम, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नंबर 1 सूर्य को रोज जल दो, सूर्य स्ट्रांग करो, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा करो जिससे आपका सूर्य स्ट्रांग हो। नंबर 1 रेमेडीज़ देखो यूट्यूब पे, क्या कैसे सूर्य स्ट्रांग हो सकता है, राम भगवान को रोज जपो, ठीक है, और तैयारी करो यार, अच्छे से तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी आपकी भी। तो चलिए, ये सब था। अब देखते हैं, ऐसे तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि फ्री में जितना हेल्प कर सकूँ उतना कर दूँ। चलिए और देखते हैं। सर माय नेम इज़ श्रुति, दिस इज जस्ट गुड करियर। श्रुति जी, आपका मुझे देखना पड़ेगा सब कुछ, चलिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिर है ये, प्लीज़ मेरा देखो, मेरा करियर मैरिज। चलिए फिर, व्हाट अबाउट जेमिनी लगना, वीनस मार्स जुपिटर मरकरी इन ऑल 7th, और हाउ विल बी स्पाउस एंड बी मैरिड। सो स्पाउस विल बी गुड, शी विल लव यू एंड शी विल लुक गुड, और क्या बोलूँ। सो ये हो गया। सर कैन यू प्लीज़ डू एनालिसिस माई कुंडली, वेयर आई कॉन्टेक्ट यू। भाई मेल कर दो, मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सर मेरा करियर में ग्रोथ नहीं है, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरा मैरिज लाइफ कैसा रहेगा, वाइफ कैसा होगा, वाइफ कैसी होगी, प्लीज़ सर मेरा कुंडली प्रोडिक्शन कर दो 10। सो ये भी करना है कॉरपोरेट फील्ड में। सर अभी मैं कॉरपोरेट फील्ड में ऑनबोर्डिंग होल्ड है, थिंकिंग फ्यूचर गवर्नमेंट वर्ड द एडवाइस। अनन्या, अनन्या, चलिए देखेंगे इनका 7th लॉर्ड इन 8th हाउस, क्या बताऊँ, तो इसमें देख लो ना, आपको तो मिल जाएगा। 7th लॉर्ड वीनस इन 8th हाउस एवर लास्टिंग लव भी देता है, ठीक है, कुछ चांसेस होते हैं डाइवोर्स के भी, सेव रिलेशनशिप भी देता है, ठीक है। और फायर इंटरप्रेशन एज ए ब्रिंडस फ्यूरियस, आई लाइक टू सी फ्यू साइडरियल ट्रॉपिकल जोडियक, ठीक है, होपिंग यूर साइडरी यूज जीरो वन, आई हैव make sense when studying medicine in relation to Venus and the medicine what suggest anyone helping। इसके लिए भाई वीडियो बनाएंगे फिर कभी। सन मरकरी केतु इन द 7th हाउस, अच्छा, तो इसका मतलब होता है कि जो स्पाउस होता है कम्युनिकेटिव होगा, और थोड़ा ईगोइश होगा, थोड़ा मैथ्स में गुड इन मैथ्स, मे बी इन प्राइवेट जॉब, मे बी इन जॉब, ऐसा हो सकता है। सोनल स्नेहा दिस अभी तो वो छोटे हो यार आप। सर मेरा करियर ग्रोथ नहीं है, ठीक है, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, नहीं मैं समझा सर, मैं फ्यूचर में कैमन हो भी, क्या होता मतलब भाई, क्या होगा प्लीज़। चलिए बाकी कुंडली देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा, खुश रहें, जय नरसिंह भगवान।